कोटि कोटि करु वंदना मधव खरब दंड राधा स्वामी मिल गए फूला भगति कसरत भगति सुनाई सबसे नैरी वेद कतिवन ताहि विचारी सौद पुरुष चौथे पदवासा संतन काऊ असदा विलासा सघर दरसाया गुरुपुरी बीना बजे जह अचर जतरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरा से सारा इस पार गम लकय कनेरा संत शरत कय करत बिहारा वहाँ से दर से यतलयकारी अद्भुति राधा स्वामी महल सवारी सूरत अति करम गनानी पुरुषयनामे जाय समानी तारु बंद गिराधा स्वामी आगे जिन पर दाब जिया बहु जागे बारंग बार करु पर नाम सदगुरु पदम धाम सदिनाम तारु बंद गिराधा स्वामी आगे बार बार कर जोड़ा करे सबिनय करु पुकारे साध संगमय दे अनित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पित मैं तुम सदा आधार बार बार बोलो जाऊं तन मन वार चरण पार क्या मुखले मैं गाओ मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरु देया दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुम से आओ अचल भगति मई दया प्रभु दीनय दीनानाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोह सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तो कसौ तुम दारे विलम्ब क्यों दया करो मेरे साइया दया प्रेम दुख कुछ रहते नहीं छूटे सब दया करो मेरे या दया प्रेम रहते नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार साध संगमय दे अनित परम गुरुदातारे साध संगमय दे अनित परम पिता दातारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथि जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादि अनादिश्च गुरु परम दैवतम गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुगतं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगन सदीशं तत्त्वं सादे लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि
जय गुरु। अभी जय गुरु। अभी 2 मिनट नाम ध्यान। बस जय गुरु। अभी परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का अमेय ग्रंथ सत्यानुसरण के बानी पाठ पहले बांग्ला में श्री त्रिलोकेश बेड़ादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। ধর্মকে জানা মানেই বিষয়ের মূল কারণকে জানা, আর তাই জানাই জ্ঞান। ওই মূলের দিকে অনুরক্তি ভক্তি, আর ভক্তির তারতম্য অনুসারেই জ্ঞানেরও তারতম্য হয়। যতটুকু অনুরক্তিতে যতটুকু জানা যায়, ভক্তি আর জ্ঞান ততটুকু হয়। জীবনে তুমি বিষয়ে যতটুকু আসক্ত হও, বিষয় সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানও ততটুকু হয়। জয় গুরু। जय गुरु। अभी मराठी में श्री मधुकर निमचे। निमजेदा का माइक अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी ठीक है। आ रहा है आवाज? धर्माला जाणणे म्हणजे विषयाच्या मूळ कारणाला जाणणे, आणि ते जाणणे म्हणजे ज्ञान। त्या मूळ कारणाबद्दलची म्हणजे भक्ती, आणि भक्तीच्या तारतम्यानुसार ज्ञानाचे पण तारतम्य येते। जेवढ्या प्रेमाने अनुरक्तीने या प्रमाणात जेवढे जाणले जाते, भक्ती आणि ज्ञानही तेवढेच प्राप्त होते। तुम्ही विषयात जेवढे आसक्त व्हाल, जेवढ्या प्रमाणात त्या विषयाबद्दलचे ज्ञान तुम्हाला मिळेल। जय गुरु। जय गुरु। अभी हिंदी में श्री बोधादित्य साहू। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ बाणी पाठ हिंदी अनुवाद। धर्म को जानने का अर्थ है विषय के मूल कारण को जानना, और वही जानना ज्ञान है। उस मूल के प्रति अनुरक्ति ही है भक्ति, और भक्ति के तारतम्य अनुसार ही ज्ञान का भी तारतम्य होता है। जितने अनुरक्ति से जितना जाना जाता है, भक्ति और ज्ञान भी उतना ही होता है। तुम विषय में जितना आसक्त होते हो, विषय संबंध में तुम्हारा ज्ञान भी उतना ही होता है। शांति शांति शांति। जय गुरु। अभी इंग्लिश में पाठ करेंगे डॉक्टर अमियो बिंदु माझीदा। जय गुरु। सत्यानुसरण इंग्लिश वर्जन। To know dharma is to know the root cause of anything, and to know that is wisdom. Attachment towards the source is devotion,
and wisdom is in proportion to the degree of devotion. Devotion and wisdom will be as much as is gained through that attachment. As much as you are attached to a subject, so much wisdom do you have about that subject. Jai Guru. जय गुरु। बहुत सुंदर। अभी नारी नीति पाठ करेंगे। पहले बांग्ला में श्रीमती कृष्णा दास माँ। জয় গুরু। जय गुरु। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। জীবন নিয়ন্ত্রণে জননী ও শৈশব শিক্ষা। ছেলেকে শত শিক্ষা শত শাসনে কিছুতেই উপযুক্ত মানুষ করা যাইবে না, যাইতে পারে না। মা যদি তাহার জীবনের মূল ভিত্তিগুলিকে উপযুক্ত রূপে অটুট করিয়া বিন্যস্ত করিয়া না দেয়, তুমি তোমার শিশুকে যদি মানুষ করিতে চাও, তাহার দোষগুলিকে উপযুক্ত রূপে নিয়ন্ত্রিত করিও। 5 হইতে 10 বৎসরের মধ্যে যাহা করিয়া দিবে, তোমার শিশুকে তাহাই তাহার সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। নিশ্চয়ই জানিও। বাণী নাম্বার 150। শান্তি শান্তি শান্তি। জয় গুরু। जय गुरु। जय गुरु माँ। अभी मराठी में वाणी पाठ करेंगे श्रीमती हेमांगी कुलकर्णी माँ। जय गुरु। जय गुरु। मराठी नारी नीती अनुवाद। जीवन नियंत्रणात जननी आणि शैशव शिक्षण। मुलाला लाख शिकवून लाख तालीम देऊन कशानेही उपयुक्त माणूस करता येणार नाही, करणे शक्य नाही, जोवर माता त्याच्या जीवनाच्या मूलाधारांना उपयुक्त रूपे अतूट करून विन्यस्त करणार नाही। तुम्ही तुमच्या मुलाला जर माणूस करू इच्छिता, त्याच्या दोषांना उपयुक्त रूपे नियंत्रित करा। 5 ते 10 वर्षाच्या वयामध्ये जसे घडवाल तुमच्या मुलाला, तेच त्याचे समस्त जीवन नियंत्रित करेल, निश्चित जाण। वाणी संख्या 150। जय गुरु। जय गुरु माँ। अभी हिंदी में नारी नीति वाणी पाठ करेंगे श्रीमती रीता लेंका माँ। जय गुरु। जय परम गुरु। प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। जीवन नियंत्रण में जननी और सैकड़ों शिक्षा प्रकार भी उपयुक्त संभव भी नहीं, यदि माँ उसके जीवन के मूल आधार। यदि तुम अपने शिशु को मनुष्य बनाना चाहती हो, तो उसके दोष करो। 5 से जैसे अपने शिशु को बनाओगी, वही उसके साथ निश्चय जानो। जय गुरु। परम दयाल ठाकुर मेरा, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूजनीय बाबाईदा, ठाकुर परिवार के प्रति प्रत्येक के आज के रविवासरीय सुप्रभात में मेरा भक्तिपूर्ण भूमिष्ठ प्रणाम। सत्संग में उपस्थित वरेण्य ऋतिक दादा, पांजाधारी कर्मी, भक्तिमती माँ, दादा, छोटे छोटे बच्चे लोग जो भी उपस्थित है, आज कल्याण जोन का ये जो सत्संग का आयोजन है, बदलापुर मंदिर को केंद्र करके हमारा साप्ताहिक सत्संग, हम उसी में सभी को भक्तिपूर्ण हमारा प्रणति, यथायोग्य शुभेच्छा और प्राणानंदित जय गुरु निवेदन करता हूँ। और सभी को हम आज का सुप्रभात में सत्संग को उपभोग करने के लिए हम उनको आमंत्रण देता हूँ और स्वागत करता हूँ। जय गुरु। अभी अभी 2 दिन पहले ही परसों हम लोग भाद्र परिक्रमा को समापन किया। पूरा महीना जोश के साथ हम सत्संग में जुड़े हुए थे।
हजारों लाखों सत्संग पूरा विश्वमय हो रहा था। वही ठाकुर जी का जन्म मायना को केंद्र करके हम कैसे उनके चरण तल में हमारा जीवन को धन्य कर पाए, वही प्रचेष्टा में हम आनंद लाभ करने को कोशिश किया। और वो उसका रेस खत्म होते ही फिर हम लोगों का जो भी साप्ताहिक सत्संग और जिसमें हम जितना जुड़े रह सकता है उसी में हमारा मंगल। तो आइए आज का ये बदलापुर का जो सत्संग है 11 बजे का हमारा जो ट्रेडिशन है उसी को पालन करते हुए सत्संग का शुरुआती में हम एक सुंदर भजन करने के लिए आह्वान करता हूँ। कुमारी अनिंदिता खेटो भजन शुरू करें। हाँ, অগতির গতি তুমি লোকপতি বাঞ্ছিত প্রাণারাম প্রণাম তোমার রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি বাঞ্ছিত প্রাণারাম প্রণাম তোমার রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম। কোটি কোটি প্রণাম। কোটি কোটি প্রণাম। কোটি কোটি প্রণাম। সকল পথে বিশাল ভুবনে তোমারি পথ জানি তাহা মনে। সকল পথে বিশাল ভুবনে তোমারি পথ জানি তাহা মনে। যাহা চাই তাই পাই গো সদাই সেটাই নাই বিরাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি বাঞ্ছিত প্রাণারাম প্রণাম তোমার রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম। বাঁধন বাধা থাকি তাই মুক্তি চরণে চিলে তুমি মুক্তি বিলাও মুক্তি তখন মেলে। বাঁধন ছাই বাধা থাকি তাই মুক্তি চরণে চেলে অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলাও মুক্তি তখন মেলে। চল সাধনে যা চাই গুণধাম চলনে বলনে কর্ম সাধনে যা
जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। बहुत ही सुंदर ये शिशु कंठों में भक्ति आरती ठाकुर जी को जो गुरु वंदना किया है, हम बहुत ही तृप्त हुए हैं। थोड़ा से स्पीड शायद थोड़ा पकड़ना बहुत स्लो हो गया था, ऐसा लगा मुझे। बहुत ऐसा प्रयास। जय गुरु। अभी आज नारी नीति में हम लोग जो बानी पाठ किए थे, जीवन नियंत्रण जननी और शैशव शिक्षा, तो ये जो छोटा बच्चा इतना सुंदर गाना गाए और भजन के ठाकुर जी के चरण में, जो शैशव शिक्षा में ठाकुर जी का भक्ति गीति और ठाकुर से साथ जुड़े रहना बहुत बड़ा परम भाग्यों का बात होता है। और उसी प्रयास में अनिंदी का माँ का जो प्रयास बहुत ही सुंदर हुआ। जय गुरु। ठाकुर जी उनका परिवार का सभी का मंगल करे। जय गुरु। अभी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं श्री सुजय दास दा। हम अगला भजन पेश करने के लिए उनको अनुरोध कर रहा हूँ। एक्चुअली शेड्यूल में यहाँ पे जो दादा का ज्वाइन होना था वो थोड़ा बाद में ज्वाइन करेंगे आलोचना के बाद, तो असुविधा नहीं है। तो सुजय दादा आप गाना शुरू कीजिए। जय गुरुदेव। थोड़ा इको हो रहा है। हाँ अभी ठीक है। हरि नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंदा, जय नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंदा, जय नारायण गोविंदा, हरि नारायण हरि नारायण, जय नारायण, हरि नारायण, जय नारायण, परमानंदा गोविंदा, परमानंदा गोविंदा, हरि नारायण गोविंदा, जय नारायण गोविंदा। भक्त जना प्रिय भक्त जना प्रिय गोविंदा, पंकज लोचन गोविंदा, भक्त जना प्रिय गोविंदा, पंकज लोचन गोविंदा, भक्त जना प्रिय पंकज लोचन, भक्त जना प्रिय पंकज लोचन, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, हरि नारायण गोविंदा,
जय नारायण गोविंदा हरि नारायण गोविंदा जय नारायण गोविंदा ब्रह्म पुरुष तुम प्रेम स्वरूप ब्रह्म पुरुष तुम ब्रह्म पुरुष तुम प्रेम स्वरूप ज्ञान भक्ति के अंतः स्तूपा ज्ञान भक्ति के अंतः स्तूपा नित्य विलक्षण शांति विधाता नित्य विलक्षण शांति विधाता राधे राधे गोविंदा हरि नारायण गोविंदा जय नारायण गोविंदा हरि नारायण गोविंदा जय नारायण गोविंदा हरि नारायण जय नारायण 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 परमानंदा गोविंदा हरि नारायण गोविंदा जय नारायण गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा जय जय गोविंदा 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 जय जय गोविंदा 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 राधे गोविंदा 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 बोलो गोविंदा गोविंदा हरि नारायण गोविंदा जय नारायण गोविंदा आहा हरि नारायण गोविंदा भज मन गोविंदा हरि नारायण गोविंदा जय नारायण गोविंदा जय गुरु जय गुरु सुजाता। बहुत ही मधुर एक भक्ति भाव इस भजन के साथ इस सत्संग में हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा दादा हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके सुंदर ये भजन पेश करने के लिए। ठाकुर जी आपका परिवार का सभी का मंगल करे। जय गुरु जी। आज सुजयदा हमें इंदौर से जुड़े हुए थे और ऐसे ही इस सत्संग के माध्यम से हम सत्संग जगत में कितना लोगों के साथ हमारा परिचिति, तो ये एक आदेश को लेके हम जब इकट्ठा होते हैं और उन्हीं के चरण में हमारा योगदान करते हैं, वही उनका सही शाहू भाई, हम उनसे अनुरोध करता हूं अगला 10 मिनट ठाकुर जी की आलोचना करें। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर
परमाध्याय बड़मा, परम पूज्य बात वर्धा, प्रधानाचार्य दादा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित श्री ठाकुर जी का पंजाधारी कर्मी की चरण में मेरा प्रणाम। सारे गुरु भाई, माँ, बच्चों लोगों को मेरा भक्तिपूर्ण जय गुरु। आज जो ये भाद्र परिक्रमा के बाद जो सत्संग है, इसमें ये बदलापुर का जो सत्संग में मेरे को ठाकुर जी का बात बोलने के लिए दादा ने मेरे को मौका दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ कि दादा मुझे कम से कम ये मौका दिए। मन में आता है कि ये बदलापुर सत्संग में हम तो कभी खड़ा होकर बात नहीं कर सकते थे, ये वर्चुअल सत्संग के माध्यम से कि ये एक बहुत बड़ा हमें अपॉर्चुनिटी मिला है। ये जो मन में आता है और कहीं ना कहीं हमारा बात को ठाकुर सुनते हैं और दादा के माध्यम से हमें बुला देते हैं। यही हुआ था जब मैं शुरुआत में 2011 में मंदिर गया था, देवघर गया था, तो मेरे मन में आया था कि मैं मंदिर में एक बार ठाकुर जी का प्रसाद वितरण करूं। वो जाके मेरे मन में जो आया था और वो जाके हुआ था 2016 या 17 में मैं वो काम कर पाया था, क्योंकि मन में आया था ठाकुर जी के प्रति जो व्याकुलता, ये जो व्याकुलता है वो ठाकुर जी किसी का माध्यम से करा लेते हैं। जब हम हर समस्या में हम फंस जाते हैं और हर समस्या में हम फंस जाते हैं और बाकी लोग भी फंस जाते हैं। जो फंस जाते हैं, हमारा जो निकलने का तरीका है वो नियारा रहता है। साधारण लोग जो फंस जाते हैं, उसका जो उसमें से निकलना है उसका तरीका अलग रहता है। हम जब फंस जाते हैं, हमें निकलने के लिए आचार्य देव देते हैं। हम जब कोई समस्या में डूब होते हैं, हम कोई गुरु भाई से पूछते हैं कि कोई दादा लोग से पूछते हैं, दादा एक समस्या आया है, इसमें क्या करें। एक इष्ट केंद्रित या आदर्श केंद्रित जो गुरु भाई होते हैं, दादा होते हैं, वो बोलते हैं बाबायदा के सामने हम ये बात को रख सकते हैं। वो हमारा हाथ पकड़ के उनका सामने खड़ा करते हैं। ये हमारा हर किसी के साथ अनुभव होता है। हम हर मोमेंट में उनका जो दया है महसूस करते हैं, लेकिन उनके लिए करते कुछ भी नहीं है। उनका दया ही हम महसूस करते हैं। हमने एक बार दीक्षा लिया, ठाकुर 1000 बार हमें बचाते हैं। हमें कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो एक बार हमारा भूल चूक हो जाता है, कंपनी निकल देता है। लेकिन हम 1000 बार प्रॉब्लम करते हैं, 1000 बार समस्या क्रिएट करते हैं, ठाकुर हमेशा बचा के चलते हैं। एक आदमी जो हर तरह से फंस गया था, वो एक आदमी किसी से भी उसको बाहर नहीं निकल पाता था। उसका बच्चे का पढ़ाई है, बहुत सारे चीज में उसका जो EMI है वो चुका नहीं पा रहा था। हर चीज में वो फंसा हुआ था। उसका बीबी बोलता है कि एक काम करो, एक साधु के पास जाओ। वो साधु जो कंसल्टेंट है, वो कंसल्टेंट के पास जाता है, वो अच्छा खासा पैसा भी लेता है और बोलता है एक काम करो, एक किताब लो, उसमें तुम्हारा जो स्कूल में जितना लोग पढ़ाई करते थे, जितना बच्चे पढ़ते थे, उनका सबका एक नोट करो। तो जो सबका नाम नोट करता है और नोट करके हर घर में जाता है, हर साथ में हर घर का दरवाजा ठुकराता है और हर दोस्त की समस्या के बारे में समझता है कि क्या समस्या है, क्या कैसे है वो लोग। जब लास्ट में उसका सर्वे खत्म होता है, वो आके साधु के पास पहुंचता है और बहुत खुशी में उनके पास आता है। कहता है इसमें से 15% लोग जो सुसाइड कर चुके हैं, जो दोस्त 25% लोग उसमें से
डिवोर्स की फाइल चल रहा है, कुछ लोग दारू पीते हैं, लेकिन मैं अभी तक मेरा परिवार के साथ खुशहाली में हूँ। लेकिन समस्या है, साधु कहता है यही है समाधान। ऐसा ही है जो हम, मेरा साथ में ऐसा ही हुआ था। जब हम एक नौकरी हमारा चले जाता है, साधारण सबके साथ होता है, जो मेरे साथ 2017 में हुआ, एक नौकरी चला जाता है। उस टाइम मेरे को जहरदा और जयंत भाई का और एक सुधीर दा थे, तो उन्होंने बोले कि मैं सोचा था कि एक दुकान स्टार्ट करूं। उन्होंने बोले नहीं, बाबाईदा के पास जाओ, बाबाईदा उसका समाधान करेंगे, क्योंकि समाधानी पुरुष ही समाधान देता है। तो मैं जाके उनको निवेदन करता हूँ, वो बोलते हैं तुम्हारा जो आसपास जो लोग हैं उनका साथ, उनका जो तुम्हारा रिलेशन में जो लोग हैं रिलेशन है, तो उनका साथ तुम रिलेशन रखो। तो मैं सोचता हूँ, मैं तो एक सिक्योरिटी लेवल में, मतलब आईटी लेवल में हूँ, सिक्योरिटी लेवल में हूँ, मैं सबको तो मतलब सबका पर मेरा निगरानी रहता है, तो सबका मतलब सबको मैं सिक्योरिटी लेवल में मैं बना बांध के रखता हूँ। मेरा दोस्त कहाँ पे बनेंगे? बाद में पता चला मेरा जो बॉस है बाद में मेरे को सपोर्ट करने लगा। तो ये है, ये जो है उनको पता चलता है, उनको काफी दिन से पता चलता है हम कहाँ पे फंसने वाले हैं, हम कहाँ पे प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। वो सोच की वो समाधान दिए थे, वो बाद में उन्हीं का जो आशीष वाणी से मैंने काम करते गया। और आज का जो था, ये जो लॉकडाउन का पीरियड में जो मैंने दुकान के लिए सोचा था और दुकान की वजह से स्टार्ट किया था, ये मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसमें उसके साथ मैंने उनका बात को मैं ध्यान में रख के काम करता था। लेकिन चला उन्हीं के बात में, तो ये जो लॉकडाउन के पीरियड में सारे लोग बेघर हो गए हैं, सारे दुकान वाला दुकान बंद करके घर में बैठ गया। लेकिन मैंने उनका बातों में चला था, तो मैं हर चीज में बच गया। मेरा हर प्रॉब्लम में ठाकुर खड़ा होते हैं, हर समस्या में ठाकुर खड़ा होते हैं। हम रात को उठ के, एक आदमी हॉस्पिटल में रहता है, तो हमारा कर्तव्य होता है उसको जाके मदद करना। तो जब हम मदद करने के लिए जाते हैं, हमारा जो प्रवृत्ति है नियंत्रण होता है। हम उसको कल को 3 साल के बाद, 5 साल के बाद उसको ठाकुर जी का बात में लाकी, ठाकुर जी का रास्ता में लाकी उसको सोचते भी कर सकते हैं। ये हमारा सामने एक ज्वलंत उदाहरण भी है, हम ये चीज इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ये है ठाकुर जी का बातों में हम चलते हैं तो हमारा हर समाधानी वही देते हैं। एक हॉस्पिटल में एक लेडी होती है, तो उसको पूछा जाता है, वो कहती है कि मेरा बहुत ज्यादा समस्या है। तो और एक बंदा लेते हैं, बंदा आता है तो उसको पूछता है कि आपका क्या समस्या है। वो जाके वहां पे जो स्वीपर है, वो स्वीपर से बात करते हैं, बात करते करते उससे पूछते हैं क्या है ना। वो मैं तो, मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा लड़का भी नहीं है, और मेरा लड़की भी ऐसे हुआ था, तो क्या क्या हुआ था उससे पूछते हैं। तो वो बोलती है कि मेरा हस्बैंड मरने के बाद मेरा लड़का जो है एक्सीडेंट में चला गया, इसके बाद मेरा लड़की भी को सुसाइड कर ली, और मैं सोची थी कि मैं भी सुसाइड कर लूंगी। जाते 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 मेरे को ध्यान में आया एक बिल्ली जा रही है। बिल्ली जब जा रही है तो बिल्ली को मैं घर पे बुलाया, बिल्ली मेरे पीछे पीछे आई है, और उसको मैंने थोड़ी सी खाना भी खिलाया। खाना खिलाते खिलाते वो मेरा घर में बच गई। तो उसके बाद जो खाना खिलाते खिलाते वो मेरे घर में बच गई, तो मेरा इच्छा हुआ उसको जिंदा रखने के लिए। जब जिंदा रखने के लिए मेरा इच्छा हुआ, तभी मेरा जो मरने के लिए इच्छा था वो कम हो गया। जब हम समाधानी की तरफ जाते हैं, हमारा उल्टा पुल्टा तरफ का मन खत्म हो जाता है। हम सोचते हैं हमारा समस्या जितना बड़ा होता है, हम दूसरा का समस्या उससे ज्यादा होता है। मेरा मन में अगर मेरा मन में आता है कि हाँ उसका समस्या ज्यादा है, कभी मेरे अंदर जो ठाकुर के प्रति काम करने का तरीका बदल जाता है, मेरा सोच का बदल जाता है, मेरे चरित्र में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है। ठाकुर बोलते हैं, जब ठाकुर को पूछा जाता है, जो ठाकुर आप तो हमेशा हमसे मांगते हैं,
तो उससे हमारा कल्याण क्या होगा? तो ठाकुर कहते हैं, जब भी तुम देने का इच्छा होगा, तुम्हारा चरित्र बदलने का इच्छा होता है, तुम्हारा आसपास के साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा होता है, तुम्हारा वृत्ति प्रवृत्ति में नियंत्रण होता है, तुम्हारा बुद्धि और वर्धन जो है वो भी अच्छा हो जाता है। यही होता है हमारा इष्ट चलन जहाँ पे रहता है हमारा वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रण ही होता है। ठाकुर हर टाइम पे, ये तो पर्सनल बात है कि बहुत सारे टाइम पे हम ठाकुर, मैं तो बहुत सारी चीज, मेरा जब भी हमने दीक्षा लिया तब से ठाकुर जी ही दया मिल रहा है। अभी एक रिसेंट है, जो हम गांव से आ रहे थे तो उसी टाइम पे, क्योंकि हम एक छोटा संकल्प करते हैं, मन में संकल्प आता है कि ये संकल्प होता है तो वो आगे वो हो जाता है। 3-4 महीना पहले छोटा सा एक एक्सीडेंट था, तो उसके बाद मैंने एक डिसाइड लिया था, नहीं, मैं अगर गाड़ी का जो रफ्तार है मैं 40 का अंदर लूंगा तो मेरा गाड़ी का गिरने का चांस कम रहेगा। ये हुआ था कि इसके बाद मैंने यही डिसीजन ले कि मैं गाड़ी की 40 के अंदर जो रफ्तार में गाड़ी चलाता था। तो अभी हम गांव गए थे, गांव से हम आ रहे थे, रास्ता में हमारा पीछे एक जो जेब कतरे वाला है, चेन, मेरा मिसेस बैठी है, तो उनका चेन काटने के लिए वो पीछे से उसका चाकू लगाया। तो वही जो गाड़ी भी, बारिश भी हो रहा था, बारिश का टाइम पे भी सुशोभन का आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट हो गया होगा। सुशोभन लाइन पे है। मुझे लगता है सुशोभन नेटवर्क की वजह से एग्जिट हो गया है। कोई बात नहीं, भक्तिपूर्ण भाव से हम उसका सुंदर इष्ट आलोचना सुन रहा था, और वो सही ठाकुर जी को जो पकड़े हैं, हम उनको पिछले इतना सालों से, जब से वो यहाँ आए हैं, देखे हैं, और ठाकुर जी का जो बानी है, सब समस्या का समाधान जानो इष्ट प्रतिष्ठान, तो सुशोभन का चरित्र में वो प्रस्फुटित होता है, हम वही देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे साथ जो भी इष्टालोचना करके अपना मन का ठाकुर के प्रति जो भक्ति भाव को निवेदन किया। जय गुरु। इस सत्संग में अभी हमारे साथ ओडिशा से जुड़े हुए हैं श्रद्धेय जटाधरी दलाईदा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, दादा आपका भक्ति गीति आप पेश कीजिए। दादा जय गुरु। जय दादा, मेरा आवाज क्लियर है? एकदम फर्स्ट क्लास, कैरी ऑन। थोड़ा सा इको आ रहा था, थोड़ा देखिए उसका एडजस्ट हो सकता है क्या? अभी ठीक है दादा? हाँ दादा ठीक। ओके। इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु प्रणाम। मैं एक हिंदी भजन, ट्रेडिशनल हिंदी भजन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे,
मन ही मन शर्मा मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ द्वार तुम्हारे आओ मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे हे पावन परमेश्वर मेरे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे 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 द्वार तुम्हारे आओ मैली चादर ओढ़ के कैसे तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया आकर के संसार में मैंने किसी को दाग लगाया जन्म जन्म की मैली चादर जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया नयन मुंदुर कर परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया मन वीणा की तारों टूटी मन वीणा की तारों टूटी अब क्या गीत सुनाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे
तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरि हर में हार के आया। हे हरि हर में हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। द्वार तुम्हारे आऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे। द्वार तुम्हारे 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 द्वार तुम्हारे आऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे। मैली चादर ओढ़ के कैसे। मैली चादर ओढ़ के कैसे। जय गुरु। जटाधरीदा आप एकदम हृदय निचोड़ के ये जो भक्ति अंजलि ठाकुर जी के चरण में प्रदान किए हैं, एक भव्य भाव इस सत्संग में आप लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए। और आपका जैसा प्रोफेशनल जो संगीत हम सभी तृप्त हुए हैं। ठाकुर जी आपका मंगल करे। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। इतना सुंदर भक्तिमय भजन सुनने के बाद हम अभी एक छड़ार गाना सुनेंगे। छड़ार गाना पेश करेंगे श्रीमती इंदिरा साहा। जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ एकदम आ रहा है। उपस्थित ऑनलाइन सत्संग में सभी को मेरा हृदय भरा जय गुरु। दिन ডাকছে রে ভীষণ দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই এখনো তুই ওঠরে জেগে জীবন ব্রতের
ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে, জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে। দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই, দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই, এখনো তুই ওঠ রে জেগে, জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে, জীবন ব্রতে। বাজার ঘুরে বাঁচতে গুরু, নিষ্ঠা গেল জাহান্নামে, ভাঙবে কি তোর শঙ্কা মনে, হবে কি কিছু লাখ জন্মে। বাজার ঘুরে বাঁচতে গুরু, নিষ্ঠা গেল জাহান্নামে, ভাঙবে কি তোর শঙ্কা মনে, হবে কি কিছু লাখ জন্মে। বুদ্ধ ঈশায় বিভেদ করিস, শ্রী চৈতন্য রসুল কৃষ্ণে, জীবধারে আবির্ভূত হন একই ওরাও, তাও জানিস নে। ওরে সিদ্ধান্তে যে আসতে নারী, সিদ্ধান্তে যে আসতে নারী, তরিতে চলন বেগে। বিবেক বুদ্ধি ক্ষীণ তাহার আদর্শ নাই জেগে, বিবেক বুদ্ধি ক্ষীণ তাহার আদর্শ নাই জেগে। ওই শোন দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই, দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই, এখনো তুই ওঠ রে জেগে। নিজে সিদ্ধ না হয়েছে লোকে মন্ত্র কয়, নিজের করে সর্বনাশ আর যজমানের হয়। সিদ্ধ নয় মন্ত্র দেয়, মরে মারে করে খায়। নিজে সিদ্ধ না হয়ে যে লোকে মন্ত্র কয়, নিজের করে সর্বনাশ আর যজমানের ক্ষয়। দেব দেবতা হাজার ধরিস, দেব দেবতা হাজার ধরিস, আচার্য যার ইষ্ট নয় স্পষ্টতর বুঝে রাখিস। জীবন চলার নেহাত ভয়, পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা। পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা, তাকে ধরলে আসে না কো গুরু ত্যাগের ঘৃণ্য কথা। পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা, তাকে ধরলে আসে না কো গুরু ত্যাগের ভিন্ন কথা। তোদের দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দলি, দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দলি, দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন দলি, দক্ষ কুশল তরিতে রাখে গুরুর আদেশ
পালন যেথায় সেথায় তো সিদ্ধি জাগে। গুরুর আদেশ পালন যেথায় সেথায় তো সিদ্ধি জাগে। দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই, দিন দয়াময় ডাকছে রে ওই, এখনো তুই উঠরে জেগে। জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ঈশ পথে চল রে বেগে। জীবন ব্রতে ব্রতী হয়ে ইষ্ট পথে চল রে বেগে। দিন দয়াময় ডাকছে রে রে जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही दर्द भरा ईश्वर के ये जो पुकार, दीन दयामय डाक छिरोई, मुझे लगता है आप सभी को अच्छा लगा हुआ। सत्संग में एक भव्य भाव इसी से भी सृष्टि हुए है। जय गुरु। अभी हम और एक इष्ट आलोचना के तरफ आगे बढ़ेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुदूर बेनारस से श्री स्वर श्रीवास्तव दा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, दादा आप अगला 20 मिनट आपका इष्ट प्रसंग पेश करें। जय गुरु। दादा आवाज आ रही है? हाँ दादा, आवाज आपका ठीक है, आप कंटिन्यू। राम कृष्ण बुद्ध येशु मोहम्मद रूपायितम चैतन्य राम कृष्णानुकूलम पूर्वतनी पूर्णम शाश्वतंग्र वर्तमानम पुरुषोत्तमम पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। इसी सत्संग में उपस्थित सत्संग के परिचालक श्रद्धेय जाहर साहदा और श्रद्धेय इंदिरा साहमा, आप दोनों को मैं बहुत जय गुरु और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने मुझे आज यहाँ पर कुछ बोलने के लिए आग्रह किया है और यहाँ सत्संग में जितने भी मेरे प्यारे गुरु भाई हैं उन सभी को मैं आंतरिक प्रेम और जय गुरु ज्ञापित करता हूँ। मुझे लगता है कि ये सत्संग जो है ये डाइवर्स कल्चर्स को आज लेकर के हम लोग एकजुट हुए हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, हिंदी भाषी, हर प्रांत के, हर कल्चर के, हर सभ्यता के लोग एक साथ एकजुट हुए हैं, जो कि देखने का अवसर कम मिलता है। और वैसे देख के सबको मुझे ये अपार हर्ष हो रहा है कि हम लोग आज एक मिनी इंडिया का एक रूप ले चुके हैं और हम लोग कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल की तरह से आज उभर रहे हैं कि सत्संगी का मतलब यही है, लवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व प्रेमी। और हम लोग सभी इस समय बाकी अपनी जितनी भी बाकी आइडेंटिटी है, उस समय हम लोग सब कुछ भूल करके इतने ही आइडेंटिटी को याद कर रहे हैं कि हम लोग सब परम पिता की संतान हैं, हम लोग सब भगवान अनुकूल चंद्र जी के शिष्य हैं और हम लोग सब अस्तित्व प्रेमी हैं, अस्तित्व से प्यार करने वाले हैं। सत्संग में बोलने के लिए जब भी कहा जाता है तो एक टॉपिक से जुड़ करके बोलना मेरे लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि हर एक जो सब्जेक्ट है वो दूसरे सब्जेक्ट से लिंक्ड होता है। तो जब हम एक से शुरुआत करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से फिर हम कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन आज मैं प्रयास करूंगा कि मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर आज दृढ़ता से एक सब्जेक्ट को अच्छे से आज यहाँ पर हाईलाइट कर सकूं आपके सामने। और वो जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में बहुत डाइवर्स है और बहुत ही गहरा है, और हमारी जो जीवन की जो नींव है, हमारे जीवन की जो रीढ़ है, वो इसी पर टिकी हुई है, विच इज फेथ, विश्वास। हमारा जो जीवन है वो विश्वास पे ही टिका हुआ है।
और विश्वास, ठाकुर जी ने बहुत तरीके से विश्वास को समझाया है कि विश्वास क्या होता है। अनेकों अनेकों वाणियां हैं। सत्यानुसरण ग्रंथ में ठाकुर जी ने कहा है कि विरुद्ध भाव द्वारा जो अभिभूत नहीं होता है, जो हिलता नहीं है, डगबगाता नहीं है, उसी को मैं विश्वास कहता हूँ। तो विश्वास से ठाकुर जी बोलते हैं कि कुछ भी किया जा सकता है, गंभीर विश्वास से सब हो सकता है, गंभीर विश्वास से सब हो सकता है, लेकिन विरक्ति नहीं होनी चाहिए, अधैर्य नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उस गंभीर विश्वास के स्तर पर कितना पहुंच पाए हैं, ये आज इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने की हम कोशिश करेंगे। विश्वास गहरा कैसे होता है और विश्वास कमाया कैसे जाता है, विश्वास बढ़ता कैसे है, इसके ऊपर भी परमपिता ने कहा है कि विश्वासी का संग करो, तुमने भी विश्वास आएगा। जो विश्वास करते हैं, जब हम उनके संपर्क में जाते हैं तो हमारा विश्वास और गहरा होता है। अभी यहाँ पे मैं कोई और काम कर रहा होता, या और भी हमारे जितने भी गुरु भाई लोग यहाँ पे इस समय है, वो लोग और भी कुछ शायद जीवन में और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं उसमें इन्वॉल्व होते, लेकिन आज हम लोग सब एक साथ एक जगह पर अपने सारे कामों को एक किनारे करके यहाँ पे हम लोग एकजुट हुए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कमाना चाहते हैं, विश्वास कमाना चाहते हैं। हम लोग एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे से विश्वास लेकर के अपने विश्वास में हम लोग और अधिरूढ़ होना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। फेथ के ऊपर कितनी सारी जो घटनाएं हैं, कितनी सारी जो बातें हैं, उसका तो कोई सीमा नहीं है, उसकी तो कोई अंत नहीं है। विश्वास एक महासागर है। मैं कहता हूं विश्वास एक ऐसी नाव है कि इस नाव के ऊपर सवार होकर, विश्वास रूपी नाव पर सवार होकर इंसान बड़े से बड़े आंधी तूफान को भी पार कर सकता है। इस विश्वास में इतनी ताकत है। मुझे याद आ रही है रामचरितमानस में या रामायण में एक छोटी सी घटना है। भगवान श्री रामचंद्र जी से एक बार विभीषण ने प्रश्न किया, जैसे लंका युद्ध होने वाला था, युद्ध के लिए भगवान तैयार हो रहे थे, सारी तैयारियां हो रही थी, तो भगवान से विभीषण जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, इतनी विराट सेना है रावण की, इतने सारे योद्धा और इतना प्रकांड पंडित, माना जाता है कि देवताओं को अपने वश में करके रखे हैं रावण, और आपको लगता है कि आप उनसे ये युद्ध जीत सकते हैं? तो प्रभु ने मुस्कुरा के एक वाक्य में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, विभीषण, मैं विश्वास रूपी रथ पर सवार हूं और मेरे तरकश में सत्य रूपी बाण है। इसका मतलब विश्वास जो कर दे सकता है, दुनिया की और कोई ताकत नहीं कर सकती। उसके बाद क्या हुआ, ये तो इतिहास गवाह है कि रावण का अंत हुआ और प्रभु श्री राम उस युद्ध में भी विजयी हुए, और उसके बाद धर्म की भी प्रतिष्ठा हुई। तो एक दो घटनाएं मैं आज बोलना चाहता हूं इस फेथ के ऊपर। बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में एक घटना है। एक बार जीसस क्राइस्ट, भगवान यीशु जा रहे थे बहुत सारे शिष्यों से घिरे हुए, और भगवान यीशु का जो व्यक्तित्व था अपने आप में इतना आकर्षणकारी था, इतना सम्मोहनकारी था कि लोग नाम सुन करके यीशु के पीछे पीछे दौड़ पड़ते थे। तो जिस रास्ते से यीशु जाते थे, लोगों की भीड़ उनके पीछे उमड़ पड़ती थी। लोग बस एक झलक पाने के लिए लालयित रहते थे। तो भगवान ऐसे चले जा रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा जुटी हुई है, एक पर एक लोग गिर रहे हैं बस एक झलक देखने के लिए यीशु को। पीछे उनके कुछ कोस दूर एक स्त्री जो रोगिणी थी, जिसको एक रोग था बहुत पुराना, 12 साल से उसके शरीर से रक्त स्त्राव होता था, रक्त उसके शरीर से बहता था, और वो स्त्री एकदम दुर्बल और एकदम कमजोर हो गई थी। वो स्त्री दूर से देख रही है कि भगवान यीशु आगे चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस भीड़ में वो कैसे जा करके अपना दुख उनको निवेदन करेगी? जाने का तो रास्ता नहीं है, जाने का तो कोई मार्ग नहीं है, पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है, उनके सामने कैसे जाएंगे? और शरीर वैसे ही एकदम दुर्बल है, रोगग्रस्त है। धीरे धीरे वो स्त्री आगे बढ़ने लगी, यीशु आगे बढ़ रहे हैं, वो स्त्री पीछे पीछे उनके साथ साथ जा रही है, और मन ही मन
वो यीशु को याद करते हुए कह रही है कि प्रभु मेरे कष्टों को आप हर लीजिए, मैं बहुत साल से इस रोग में पड़ी हूं, मैं और रोग में नहीं रहना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के अवतार हैं, आप प्रेरित हैं, ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरा ये रोग हर लीजिए। और बोलते बोलते धीरे से जाकर के उन्होंने जीसस का, यीशु का जो वस्त्र है उसको स्पर्श किया। She touched the garment of Jesus from a distance। दूर से जाकर के यीशु के वस्त्र को बस एक स्पर्श भर किया। जैसे ही यीशु के वस्त्र को स्पर्श किया, यीशु का ध्यान तुरंत भंग हो गया। यीशु ने कहा, मेरे शरीर से कुछ धार निकली है, मेरे शरीर से मेरी कुछ ऊर्जा बाहर निकली है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कौन है मेरे पीछे, सामने आओ। तुरंत वो स्त्री सामने आकर के खड़ी हो गई। शिष्य लोग डांटने लगे, तुमने क्या किया, तुमने यीशु को स्पर्श किया। वो स्त्री रोते रोते कहने लगी, प्रभु मैं इतने दिनों से रोगग्रस्त हूं, आप इतनी जोर से चल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, मैंने आपके वस्त्र को स्पर्श किया, मेरे रोग को आप हर लीजिए। यीशु मुस्कुराने लगे और बोलने लगे, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा इस घटना का किसी से जिक्र मत करना। और उस स्त्री का जो रक्तस्राव है वो उस दिन से पूरी तरह से बंद हो गया और वो स्त्री पूरी तरह से चंगी हो गई। और दौड़ते भागते पागल की तरह से बिलबिलाते हुए वो सारी दुनिया में जाकर के जय जयकार उसने की और यीशु की महिमा का गुणगान किया। ये विश्वास की ताकत है। एकदम हूबहू इसी तरह की घटना हमारे प्रभु प्रीतम भगवान अनुकूल चंद्र के जीवन में भी हुई है। ये घटना कम ही लोग जानते हैं। एक बार एक स्त्री, उसका उम्र अधेड़ उम्र की स्त्री रही होगी, 50-55 के आसपास। ये घटना पाबना की है। ठाकुर उस समय आश्रम में एक जगह से उठ करके किसी और दूसरे जगह जा रहे थे। जैसे यीशु के पीछे बहुत सारे लोग दौड़ते जा रहे थे, ठाकुर जी के पीछे 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 बहुत सारे शिष्य लोग चले जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है ठाकुर कहाँ कदम रखेंगे और किस जगह पे ठाकुर अगला कदम रखेंगे, क्योंकि ठाकुर का पर्सनालिटी अनप्रेडिक्टेबल है पूरी तरह से। जितना आदमी सोचता है कि हम ठाकुर जी को समझने लगे हैं, एक्चुअल में वो उतना ही कम समझ पाता है। तो ठाकुर जी चले जा रहे हैं। वो जो बूढ़ी स्त्री है अधेड़ उम्र की, उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से जाम हो चुकी है। उस जगह पर रक्त का संचार बहुत कम हो गया है और वहां पे शक्ति एकदम कम हो गई है। वो स्त्री बाध्य है, मजबूर है झुक कर चलने के लिए, डंडे के सहारे किसी तरह घिसट घिसट कर वो चलती है। उसने बहुत बार सुन रखा है कि ठाकुर जी के संपर्क में आने के बाद बहुत सारे लोगों को चंगाई मिली है, बहुत सारे लोगों के शरीर के व्याधियां दूर हो गई हैं। तो वो देखती है ठाकुर आगे आगे बढ़ रहे हैं, ठाकुर के पीछे पीछे वो चलने की कोशिश करती, ठीक वही कहानी दोहराई जा रही है। ये तो परंपरा है कि भगवान जब भी आते हैं वैसी ही एक जैसी घटनाएं बारंबार होती हैं। इसी से तो उनका परिचय मिलता है, इसी से तो हम उनको पहचानते हैं। जब पूर्व के रूप को देखते हैं, वर्तमान के रूप से मिलाते हैं, आपस में जब मेल दिखाई देता है, तब हम कहते हैं अरे ये तो वही है जो हमारे प्रिय परम, जिनको हम कभी उस रूप में देखा करते थे, कभी राम के रूप में, कभी यीशु के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। वही घटना आज दोहराई जा रही है। पीछे पीछे वो स्त्री ठाकुर के चल रही है, लेकिन ठाकुर को पाएगी कैसे? ठाकुर तो इतनी गति से आगे जा रहे हैं। उस स्त्री ने गौर किया, ठाकुर के चरणों की छाप जमीन पर बन रही है। जहां पर ठाकुर चरण रखते हैं वहां पर मिट्टी में उनकी पद छाप बन रही है। उस स्त्री को कुछ समझ में नहीं आया। उस स्त्री ने उस मिट्टी को हाथ में उठाया और धीरे से अपनी कमर में, अपनी पीठ में उसको धीरे से मल लिया और हाथ जोड़कर एकदम हृदय से अप्राण पुकार से ठाकुर को बोली, ठाकुर आप कृपा करके मेरा ये रोग हर लीजिए, मुझे इस कष्ट से उबार दीजिए। उसने जब ठाकुर को प्रार्थना किया, आश्चर्य की बात है, जो स्त्री 12 साल से झुककर चलने को मजबूर थी, बाद में जाकर के चारों तरफ वो स्त्री पूरी तरह चंगा होकर सब तरफ जाकर के ठाकुर की महिमा का गुणगान करने लगी और बोलने लगी,
कि ठाकुर ने मुझे चंगा किया। बाद में ये बात ठाकुर तक पहुंची। जब ठाकुर के कानों में ये बात गई, ठाकुर जी से किसी ने निवेदन किया कि ऐसे ऐसे एक स्त्री थी, चल नहीं सकती थी, ठाकुर अब तो एकदम अच्छी भली है, अच्छा खासा चल रही है, और ऐसी ऐसी घटना हुई। ठाकुर जी मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद गंभीर स्वर में बोले कि मैं वही बोलूंगा जो जीसस ने कहा था, दाई फेथ हैज क्योर्ड दी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास में वो शक्ति है जो डेस्टिनी को बदल से दे सकती है, जो इंसान के भाग्य में जो नहीं है उसको भी उसके भाग्य में लाने के लिए मजबूर कर दे सकती है। अरे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इतने सारे मेरे प्रिय गुरु भाई लोग हैं, इनके जीवन में अगर एक एक आदमी को अगर हम अभी बोलने के लिए कहें विश्वास, तुम्हारा विश्वास कैसे इतना सुदृढ़ हुआ, तो ऐसी ऐसी घटनाएं वो लोग बताना शुरू करेंगे कि दांतों तले उंगली दबाने के अलावा और कोई उपाय नहीं होगा। हमेशा लॉजिक और फेथ ये ऑपोजिट पोल्स होते हैं। लॉजिक हमेशा उसमें तर्क कुतर्क करता रहेगा, रीजन जो है हमेशा कुछ ना कुछ उसमें तर्क खोजता रहेगा। ये ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कैसे होगा, अरे ये ऐसे नहीं हुआ तो वैसे कैसे होगा। ये बुद्धि से हम चलते हैं, लेकिन विश्वास हमेशा दिल से आता है, प्राण से आता है। विश्वास बस कहता है ये होगा, दिस विल हैपन। हमको पता नहीं है कैसे होगा, बट दिस विल हैपन, और ये होता है, ये हो करके दिखाया है। ठाकुर एक बात और बोले हैं, भगवान असल में चमत्कार नहीं करते हैं, भक्त चमत्कार करते हैं अपने विश्वास के दम पर। हर जगह भक्त ने भगवान को महिमान्वित किया है अपने विश्वास के दम पर। हम लोग अगर पूर्ण विश्वासी हो पाए, हम लोग अगर और बढ़ा सके अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन, डेली इसकी जो कमाई है इसको हम बढ़ा सके, तो देखिए अपने जीवन में तो चमत्कार होगा ही, हम कितने सारे लोगों के जीवन में हम चमत्कार करके दिखा सकते हैं। दूसरों को हम कठिनाइयों से, बाधाओं से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ चमत्कार का जिक्र आया तो एक बात और भी बोलना चाहता हूँ। ठाकुर जी बोलते हैं मिराकल इज अ मैरेज ऑफ फुलिशनेस, मिराकल इज अ मैरेज ऑफ इग्नोरेंस। हमको चमत्कार मुखी नहीं बनाना चाहते, वो नहीं चाहते हम चमत्कार के पीछे पीछे दौड़े, वो चाहते हैं हम अपने विश्वास को सशक्त करें, चमत्कार हमारे पीछे पीछे दौड़े। दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक और घटना याद आ रही है भगवान यीशु के जीवन से जुड़ी हुई, ये भी घटना है। भगवान के एक बहुत प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था संत पतरस, सेंट पीटर। एक बार यीशु सवेरे के 4 बजे भोर में, 3:30-4 बजे भोर में पहाड़ पे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। बीच में एक झील थी, इस किनारे पे उनके शिष्य थे, उस किनारे पे यीशु थे। पहाड़ पर वो सवेरे भोर में जाकर प्रार्थना करते थे, कभी कभी रात भर भी प्रार्थना करते थे। तो पहाड़ पे बैठे हुए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही भोर होना शुरू हुई, सूरज का आगमन होना शुरू हुआ, यीशु पहाड़ से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। इधर उनके शिष्य संत पतरस जैसे यीशु को उस रूप में देखे, बहुत भाव से आप्लावित हो गए, भाव प्रवण हो गए। हे प्रभु, मेरे प्रभु, बोलते बोलते वो दौड़ पड़े, और सामने झील थी, उनको ख्याल ही नहीं रहा सामने झील है। वो दौड़ पड़े, झील के ऊपर से वो दौड़ते हुए यीशु के पीछे दौड़ पड़े, और यीशु पानी पर चलते हुए झील पर बड़े आराम से टहलते हुए चले आ रहे। जैसे झील नहीं है, जमीन है सपाट, वैसे वो चले आ रहे हैं बड़े आराम से, क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम है, भगवान है, उनके लिए तो कुछ भी संभव है। चले आ रहे वो आराम से। इधर से पतरस दौड़ते हुए चले जा रहे हैं जीसस की तरफ, झील पर से चलते हुए, दौड़ते हुए। जैसे जीसस के एक कदम बाकी था, जीसस को के पास पहुंचने से एक कदम पहले, अचानक पतरस को ख्याल आया कि अरे ये क्या, मैं तो पानी में चल रहा हूं, ये कैसे हुआ। जैसे उनको ध्यान आया, जैसे उन्होंने नीचे देखा, तुरंत वो पानी में डूबने लगे। जैसे वो डूबने लगे, तुरंत यीशु ने हाथ थामा और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने नीचे क्यों देखा, तूने नीचे क्यों देखा, तू मुझे देख। अब तक तू इतनी दूर तक दौड़ता हुआ चला आया क्योंकि तू मुझे देख रहा था। हम लोग सब ऐसे ही हैं, हम लोग समस्याओं में घिरे हैं, तो समस्या को देखकर हम लोग उसको एम्पलीफाई करते रहते हैं। ये इतनी बड़ी समस्या है, अरे ये कैसे होगा, अरे ये तो नहीं हो सकता। भगवान हमसे कहते हैं कि हे मूर्ख, तू मुझे देख, लुक एट मी। कभी भी अर्जुन को विश्वास था, इतनी बड़ी सेना कौरवों की, जिसमें द्रोणाचार्य थे, जिसमें पितामह भीष्म थे, जिसमें बड़े से बड़े
धनुर्धारी थे, योद्धा थे, उस बड़े से बड़े धनुर्धारियों को और योद्धाओं की जो बड़ी सी टीम थी उसको कभी पराजित कर पाते? लेकिन उनका विश्वास था कि श्री कृष्ण मेरे साथ है, मेरी पराजय नहीं होगी। वो लॉजिक पे नहीं चले, वो सिर्फ फेथ पे चले, और अंत में जो हुआ वो इतिहास है। हम लोग वैसे ही अपनी समस्याओं को देखते हैं जैसे पतरस ने नीचे देखा और हम लोग डूबने लगते हैं उसमें। उस समस्या के समय हमको उनको देखना है और बोलना है, हे प्रभु तुम मेरे साथ हो। ये समस्या बड़ी हो सकती है लेकिन तुम्हारी दया इससे 1000, 1,00,000, 1,00,00,000 गुना बड़ी है। अगर तुम मेरे ऊपर अपना हाथ रखते हो तो मैं इस समस्या को हंसते हंसते पार कर जाऊंगा। हम लोग उनको कोसते हैं, कभी कभी अनजाने में हम लोग बोलते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार जब कुछ नहीं होता है तो हम लोग तुरंत दोष उनके ऊपर मढ़ते हैं और बोलते हैं ये हमारा संस्कार है कि प्रभु तुम पे विश्वास किया, हम कहाँ पहुंचे। लेकिन ये विश्वास नहीं होता, ये बिजनेस माइंडेड रिलेशनशिप होता है। जहां विश्वास होता है वहां ये होता है, प्रभु मुझ में इतने सारे ऐब हैं, इतनी सारी कमियां हैं, उसमें भी तुम मुझे थाम के रखे हो, इतनी दूर लेकर आए हो तो तुम मुझे आगे भी पहुंचा दोगे। मैं तुमको पकड़ के चलूंगा, तुम मेरे लिए जो करोगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। यही विश्वास है, तुम्हारी इच्छा अनुसार चलना, यही मेरा धर्म है, यही मेरा विश्वास है। अगर आज कुछ मेरे मन मुताबिक नहीं होता है, अगर मैं चंचल हो गया तो इसका मतलब मैं भी विश्वास अपना कमा नहीं पाया। अगर विश्वास मेरा गंभीर होता है तो मैं प्रभु से ये कहूंगा, प्रभु जैसी भी परिस्थिति आएगी मैं तुमको पकड़ के चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है अंततः तुम मेरा मंगल ही करोगे। यू विल लैंड मी इन द बेस्ट दैट आई कैन मेक, not what I wish for myself, but what you have wished for me. Let thy wish be fulfilled in me. I shall glorify you. Let you be glorified in the world through me. This is what this is all that I had to say. मेरा समय हो गया है 12:25। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता सबका मंगल करे, यही कामना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु सौरदा, आपका स्वर में इतना ऊर्जा भरे हुए थे। ठाकुर जी का जो ये जाजन पूर्ण विश्वास के साथ आपने पेश किया है, हम तो मंत्रमुग्ध हो गए हैं। दादा हमारे साथ युक्त होने के लिए ठाकुर जी का वाणी में है, जिसका विश्वास जितना गहरा है, जिसका जितना ऊर्ध्व है, उसका मन उतना ऊर्ध्व है और उतना उसका गहरे में जाते रहता है। और से समझ पा रहा था कि जो सत में विश्वासी है, ठाकुर जी कह रहे वो सत होगा ही होगा। कितना ट्रेस के साथ ठाकुर जी ने एकदम के साथ कह रहे कि वो उसका विश्वास होगा ही होगा, और जो अविश्वासी है तो उसका वो असत के रास्ते में वो जाएगा ही जाएगा। तो ठाकुर जी का इस वाणी को इस तरीका के हम पालन करेंगे, इस जाजन के माध्यम से वही हमारे अंदर में वो जो आए हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शारदा। ऐसा ही हम लोगों से आप जुड़ रहिए और आपका ये प्रभावशाली जो जाजन है, जगह जगह में आप जाजन के माध्यम से लोगों को उज्जीवित तो कीजिए। जय गुरु। इतना सुंदर जाजन सुनने के बाद हम आज जो कीर्तन का हमारा पेशकश था, वो कुछ कारणवशत वो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए हमें खेद है। लेकिन समय का सीमा देखते हुए हम आज का सत्संग में जो भी भजन और छड़ार गीति आलोचना इतना सुंदर सुंदर हुआ, हम लोग ठाकुर जी के लेके इस सत्संग में तृप्त हुए हैं, मुझे लगता है। और सबको धन्यवाद हमारे साथ युक्त होने के लिए। अभी मैं श्रद्धेय त्रिलोकेश दास से अनुरोध करता हूँ, दादा आप जय राधे पेश कर दीजिए। जय गुरु। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण
গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে, বদনে বলো হরি হরি, হরিনাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুধর্ম ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা, রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা আসরে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বল সদা ডাকো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে, বদনে বল হরি হরি, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরিনাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা, রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল, 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু। जय गुरु त्रिलोकेश दा। आज का सत्संग में सभी लोग जो आप पार्टिसिपेट किए, योगदान किए हैं, इसको साफल्य मंडित बनाने के लिए खास करके जो टेक्निकल टीम में है हमारा श्रद्धेय त्रिदीप साहदा और हमारा प्रसन्न विषय भाई, हम सभी को ठाकुर जी का चरण तल में मंगल प्रार्थना करता हूं। और इसी के साथ सत्संग का समापन हो रहा है। अभी ध्वनि देने के लिए मैं आह्वान कर प्रणव और त्रिलोकेश प्रतिध्वनि दे दीजिएगा। प्रणव दा। ঝড়দা প্রণবদার বোধহয় নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে, আওয়াজ আসছে। अच्छा अच्छा ठीक है, तो तिलोकेश दा आप ध्वनि दे दीजिए, मैं प्रतिध्वनि दे देता हूँ। ठीक है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय।
परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्णदैवतम् वंदे अहं कृष्णदैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय।